प्लेटो के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत दार्शनिक आधार जो हमने कल शुरू किया था, उसका आदर्श राज्य क्या है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आदर्श राज्य प्लेटो जो था राजनीति में प्रवेश करने का इच्छुक था, यानी कि वह इच्छा रखता था, क्योंकि उसने जो समाज की बुराइयां देखी थी वह उनसे दुखी हो गया था। विमुख यानी कि दुखी होना। राजनीतिक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा राजनीतिक जीवन की बुराइयों को दूर करने का उसने विचार किया। उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक जो लिखी वो इसी कारण ही उसने इन दुखों का अंत करने के लिए ही लिखी। वह दार्शनिक राजा न होकर संसार के नरेशों और युवराजों के दर्शन की भावना वह सत्ता न होगी। उसका विचार है कि यदि किसी राज्य में दार्शनिक राजा के समान ही शिक्षा, चरित्र की श्रेष्ठता, दूरदर्शिता से संपन्न व्यक्ति हो तो दार्शनिक राजा इनके साथ मिलकर संचालन करना चाहिए। प्लेटो ने शासक को 4 नियम दिए, 4 नियमों में बाध्य किया। यह कौन कौन से हैं 4 नियम? दार्शनिक शासक को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में धन और संपत्ति की असमानताएं अधिक न हो, संपत्ति की असमानताएं। सेकंड दिया इसने, दार्शनिक शासक राज्य का आकार इतना ही बनाए रखना चाहिए कि राज्य की और एकता और अनेकता, आत्मनिर्भरता बनी रहे। राज्य की एकता और आत्मनिर्भरता। थर्ड पॉइंट दिया, ऐसी न्याय व्यवस्था हो जिसमें कर्तव्यों का पालन हो, कर्तव्यों का पालन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया, शिक्षा व्यवस्था। उसने राज्य की शिक्षा में परिवर्तन करना चाहिए। अब इसके इन 4 नियमों की आलोचना भी की गई। उसकी आलोचना किन रूप में की गई? फर्स्ट पॉइंट है कौन सा? कि जो उसका दार्शनिक आधार है, निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करना। सेकंड दिया, नागरिक की स्वतंत्रता एवं स्वयं विवेक का अंत। फिर है प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना। नेक्स्ट, प्रतिनिधियात्मक शासन का विरोध। ये आलोचना किसकी की गई? उसके 4 नियमों की। नेक्स्ट पॉइंट इसका, दार्शनिक वर्ग का शासन असंतुलित और अहितकर है। फिर नेक्स्ट, विरोधाभासों से पूर्ण है, यानी कि विरोधता पूर्ण इनका जो है वो उसका जो दार्शनिक रूप है, जो उसका राज्य है उसके बारे में कहा गया। फिर स्वयं प्लेटो की महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व किया गया। जो उसने 4 नियम दिए उसकी जो आलोचना की गई वह इन 7 विषयों को लेकर की गई, जो 7 विषय मैंने बताए। प्लेटो की महत्वाकांक्षा, कुछ आलोचकों ने कहा कि प्लेटो स्वयं महत्वाकांक्षा था, महत्व था, अपने आप को महत्व देता था। दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा है। फिर प्लेटो के जो आदर्श राज्य हैं उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? दार्शनिकों का शासन है, निरंकुशता, असीमित नहीं। आदर्श राज्य में न्याय है। नागरिक के 3 वर्ग दिए हैं, कौन सा? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। 3 वर्ग कौन से हैं? शासक वर्ग, शासक वर्ग हो गया शासक जो दार्शनिक राजा का वर्ग है, जो राजा स्वयं है। फिर सैनिक वर्ग है, सैनिक वर्ग में क्या होता है? और उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा के कार्य से संबंधित होते हैं और उत्पादक वर्ग जो है श्रमिकों, कृषकों, उपवर्गों में विभाजित होकर उत्पादन कार्यों में लगा हुआ है। प्लेटो ने प्रथम 2 वर्गों, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को उच्च वर्ग का अभिभावक वर्ग नाम दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। फिर 6 पॉइंट है शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। आगे 7th पॉइंट इसका है कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध, यानी कि कुरुचिपूर्ण कला और साहित्य पर। प्लेटो के आदर्श राज्य में कला और साहित्य पर नियंत्रण की व्यवस्था है। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से है कि अनैतिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु नवयुवक वर्ग के हाथों में न पड़ जाए। उसका विचार है कि केवल श्रेष्ठ साहित्य और कलाएं ही प्रकाश में आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है साम्यवादी व्यवस्था। आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था क्या है? अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था की गई है। शासक और सैनिक वर्ग की न तो कोई अपनी संपत्ति है और न परिवार। इसमें क्या किया? जो शासक वर्ग और सैनिक वर्ग की कोई अपनी संपत्ति नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है नर नारियों को समान अधिकार।
यानी कि समानता का अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकारों में हमें प्राप्त है। प्लेटो ने नारियों को घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर शिक्षा, शासन आदि का पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करना अपनी रिपब्लिक में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिकारवादी राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य अपनी प्रकृति में सर्वाधिकारवादी है, यानी सबसे अधिक अधिकार, क्योंकि वह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है।